हम लोग योगी जी के भक्त हैं। मुझे तो ये योगी जी की लग रही है। अखिलेश यादव ही जो है चीफ मिनिस्टर बने। बीजेपी की सरकार। सपा सरकार। उत्तर प्रदेश में 2022 में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। अब ऐसे में जनता ने भी अपना मन अब तक बना लिया होगा कि अब की बार किसकी सरकार लानी है। अब इसी क्रम में आज हम मौजूद हैं राजधानी लखनऊ में, जहां हम जनता के बीच जाएंगे और उन्हीं से जानेंगे कि अब की बार किसकी सरकार। मैम हम तो ये चाहते हैं कि इस बार जो है हमारे माननीय अखिलेश यादव ही जो है चीफ मिनिस्टर बने। लेकिन सब लोग तो योगी जी कह रहे हैं, आपको क्या योगी जी पसंद नहीं आए? नहीं सर, पसंद क्या सर, पहली बात अगर सरकार अच्छी चल रही है, रिस्पांस अगर अच्छा दे रही है, तो मैम हमारे यहाँ वर्ष 2010 या 11 में आरसीसी की रोड बनी थी 100 मीटर की, ठीक है। तो 100 मीटर की आरसीसी बनी थी मैम। अभी कुछ उसके बाद 2014 के आसपास में मैम सीवर लाइन और पाइपलाइन पड़ने के बावजूद जो है वो सड़क जो है पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। तो अभी 1 माह पहले मैंने जो है एक एप्लीकेशन लिखी थी, जिसे मैंने नगर आयुक्त को जो है स्पीड पोस्ट किया। अपने क्षेत्र के पार्षद हैं हमारे पंकज यादव, श्री पंकज यादव, उनको मैंने एप्लीकेशन पोस्ट की, स्पीड पोस्ट। और भारतीय जनता पार्टी के मंत्री हैं आशुतोष टंडन गोपाल जी, उनको मैंने जो है उनको मैंने चिट्ठी पोस्ट करी, ठीक है। तो मैम उसमें मेरे को कोई जवाब नहीं मिला, वहाँ से कोई जवाब नहीं आया। तो मैं अभी कुछ दिन के बाद जो है दिवाली के बाद मैं उसी चिट्ठी की जो फोटो कापी मेरे पास है, फिर मैं इन्हीं तीनों लोगों को स्पीड पोस्ट करूंगा कि क्या जवाब मिलता है। तो आपकी सड़क की समस्या है कि सड़क नहीं बन रही है, लेकिन हमने तमाम लोगों से बात किया, सब बता रहे हैं सड़कें बन गई, कानून व्यवस्था अच्छी हो गई। कुछ नहीं, मैंने कुछ लोगों से जन सुनिया ऐप पे भी, पोर्टल पे डाला है, सब चीज़ पड़ा हुआ है मैम। कोई रिस्पॉन्स, एक फ़ोन तक नहीं आ रहा है कि मैम आपकी समस्या क्या है। एक फ़ोन तक नहीं आ रहा है कि मैम आपकी समस्या क्या है। अब कोई कहे कि मेरे पास बजट नहीं है, और हमारे क्षेत्र का पार्षद जो है अदर पार्टी का है, सपा का है, तो मैम उससे क्या हो जाता है। मुझे तो ये योगी जी की लग रही है। और आप चाहते किसको? मैं बीजेपी जानता हूँ, भारतीय जनता पार्टी को। तो आपके हिसाब से उनके कोई 2 ऐसे काम बता दीजिए जो उन्होंने ज़मीनी स्तर से जनता के लिए किए हों। सबसे बड़ा तो ये कोविड का जो माहौल चल रहा था, उसमें बीच में कुछ चीज़ें ऐसी आई जिसकी वजह से नहीं संभाल पाया, लेकिन उन पर आगे चल के बहुत संभाला। और अब तो मैं देख रहा हूँ, अभी मैं भी आगरा गया था फील्ड पे विजिट पे, तो वहाँ पे भी बस स्टेशन पे वहाँ पे टेस्टिंग का रखा हुआ था, और वहाँ पे वैक्सीनेशन का भी पूरी सुविधा दी गई थी वहाँ पे, तो वहाँ पे चेक भी हो रहा था। और आपको ये नहीं लगता है, जैसे आपने बोला कि बीच में नहीं संभाल पाए, लेकिन वो जो बीच का दौर था उसमें सबसे ज़्यादा मौतें उत्तर प्रदेश में हुई हैं। आपने देखा होगा कि शमशान घाटों पे किस तरीके से लाशें जलती। नहीं वो तो, लेकिन उसमें कई चीज़ें और भी थी। उसमें एज फैक्टर भी था, किसी को किडनी में इफेक्ट था, कोई हार्ट पेशेंट था, तो जो नहीं झेल पाया ख़त्म हो गया, तो उसको नाम दे दिया कोविड का, बल्कि वो कोविड नहीं था। और जिन लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिल पाया, दवाइयाँ नहीं मिल पाई, तो ऑक्सीजन तो हर जगह था। वो तो कहीं जहाँ पे अब लखनऊ में योगी सरकार है, तो लखनऊ यूपी का ज़्यादा दिखाया गया। अदरवाइज आप हर लोकेशन में देखेंगे तो कहीं ना कहीं तो मृत्यु की संख्या बढ़ी है ना। तो दूसरा काम बता दीजिए जो उन्होंने ज़मीनी स्तर से जनता के लिए किया। जनता के लिए है कि सारी सुविधाएं हैं, घूसखोरी कम हो गई है पहले से, आदमी बाकी महिलाओं के लिए भी काफ़ी इन्होंने सुरक्षा दे रखी है। लेकिन महिला सुरक्षित नहीं है अभी। नहीं, सुरक्षित तो भी कहीं भी नहीं है ऐसे, तो वो तो अपने ही कर रहे हैं ना, योगी सरकार थोड़ा करा रही है, या कोई सरकार कह रही है कि कर दो। वो तो रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी ना, हम जैसे आप खड़े हो हम खड़े हैं, हमारे आंखों का दोष है, हमारी जिम्मेदारी, आपकी जिम्मेदारी है। पब्लिक तो नहीं करती ना। आपने देखा होगा जितने भी कांड होते सब इतना हो रहा है। क्या इधर आ जाइए, क्या बता रहे हैं आप? प्रेस में है, आपको अगर पता नहीं 65% जो क्राइम बढ़ा है वो राजस्थान में बढ़ा है, वहाँ कोई नहीं दिखा रहा है। यूपी के क्यों दिखा? तो यूपी का ही दिखाएंगे ना भैया, हम तो यूपी में। आप कह रहे ना, आप कह रहे पहले से बहुत अच्छा है। आप देखिए ना, पहले से सड़कों की व्यवस्था ठीक हो गई, सड़कें बनी है। जब चुनाव आने लगा है तब सड़कें, वो भी पैचेस लगा लगा। उससे पैचेस नहीं, उससे पहले सड़कें नहीं बनी क्या? बिल्कुल नहीं बनी। आप कह रहे ना, हमने तो देखा ना बनी। मैं गोंडा, ये हम नहीं कह रहे थे, ये जनता ही कह रही थी। नहीं, जनता कह रही ना, मैं गोंडा जाता था, पहले सड़क नहीं बनी थी। योगी के आने के बाद होता कि सारी सड़कें बन गई हैं। गोंडा, यहाँ से गोंडा जाने वाली सड़क, यहाँ से गोरखपुर भी जाती है ना, वो शायद वो नहीं तो अगर गोरखपुर अलग है, गोंडा का हाईवे अलग है। गोंडा वाली रोड भी जो सेपरेट जाती है बाराबंकी होते हुए, वो रोड भी पूरा उन्होंने कंस्ट्रक्शन कराया, उस पर बहुत अच्छा काम करके दिया है गवर्नमेंट को, ऐसा नहीं है। और बाकी तो सब चीज़ें हैं, सभी जगह कुछ ना कुछ लूप्स होते हैं, सभी गवर्नमेंट्स में होते हैं। और बात रही बाकी चीज़ों की, जो महिलाओं की सुरक्षाओं को लेके या कोविड के टाइम के लेके, जितना अच्छा मैनेजमेंट योगी सरकार का रहा है, आई डोंट थिंक सो कि किसी और गवर्नमेंट का रहा है। तो अगर कोविड की बात आप कर रहे हैं मैनेजमेंट की, तो और किसी सरकारों में कोविड आया भी तो नहीं? क्यों नहीं आया? एमपी में आया, दिल्ली में आया, सभी जगह आया कोविड के। ऐसा थोड़ा यूपी में था, पैन वर्ल्ड में था, ऐसा नहीं है। यूपी में जितना अच्छा मैनेजमेंट हुआ है, आई डोंट थिंक सो कि कहीं और किसी और स्टेट में हुआ है।
अखिलेश यादव। हाँ, अखिलेश यादव भी होते तो वो भी यही काम करते हैं ना जो योगी। क्या आपको अखिलेश यादव की सरकार में कोई काम अच्छा ही नहीं लगा? नहीं, काम हुआ ऐसा नहीं कि नहीं हुआ है, नहीं काम हुआ ऐसा नहीं कि नहीं हुआ है, लेकिन काफ़ी चीज़ चेंजेस हुए हैं। वो पहले हर नेता के अंदर अच्छाइयाँ होती हैं, बुराइयाँ होती हैं, तो हमें बुराइयाँ नहीं देखनी ना, हमको तो उनकी अच्छाइयाँ देखनी। और जो बुरे इंसान हो तो उनके अंदर कुछ ना कुछ अच्छाई होती है। और जो महंगाई लगातार बढ़ गई है, महंगाई एक चीज़ बताइए, जो टैक्स आ रहा है कोई आपकी जेब से तो नहीं ले रहा ना, पर अधिक आप सरकार कहाँ से पैसा लाएगी? यदि आपको कोई फैसिलिटी दे रही है तो वो तो पेट्रोल से ही करेगी ना। आप बता रहे हैं कि योगी सरकार ने बहुत काम किया है, बिल्कुल करते हैं, सब सरकार है तो काम करेंगे ही, लेकिन जो 4 लाख नौकरियों का वादा दिया गया था कि युवाओं को 4 लाख रोजगार दे देंगे, तो बैनर पोस्टर हर जगह लगा दिए, लेकिन जो युवा है वो धरना दे रहे हैं बैठ के। अब धरना देखिए ऐसा है ना कि अपनी अपनी काबिलियत के ऊपर डिपेंड करता है। हम अभी काबिल पास किए हुए हैं, कुछ दरोगा ऐसे हैं जिनको ट्रेनिंग दे दी गई है, लेकिन उनकी बहाली नहीं। ऐसा नहीं है, पहले भी बहाली हुई है, अब आगे भी होगी। टाइम लगता है किसी भी चीज़ को इम्प्लीमेंट करने के लिए। कितने साल? 5-5 साल, 6-6 साल? अब ये गवर्नमेंट का अपना लुक है, उसके लिए मैं ऐसा कुछ कमेंट नहीं कर सकता। 2 साल तो कोविड में निकल गए ना, 2 साल कोविड में निकल गए ना। 2 साल में आप सोचे ना, आप सबको सैलरी मिल रही है ना, रेलवे हो सचिवालय हो, कोई भी विभाग हो, सबको सैलरी मिल रही है ना। समय पे नहीं मिल रही? नहीं, समय पे मिल रही, सचिवालय को सबको। आप वो देखिए, शक्ति भवन के बाहर जाके देखिए, तमाम कर्मचारी धरना दे। मैं बता रहा हूँ आप केवल जल निगम की जब आजम खान मंत्री थे तब क्या सैलरी मिल रही? तब 6-6 महीने सैलरी नहीं मिल रही थी। तब बताइए आप। तो कुछ प्रॉब्लम्स है। टीचर्स की सैलरी कभी डेट कभी आती है, लेकिन कभी आपने देखा टीचर्स पढ़ाने जाते हैं गाँव में? नहीं जाते पढ़ाने। सरकारी कर्मचारी काम नहीं करना चाहता है, केवल वो सैलरी चाहता है और चाहता है कि मैं घर पे बैठा रहूँ, काम ना करूँ। तो जिसको काम करना पड़े। आप सरकारी एम्प्लॉय नहीं? मैं सरकारी, हम लोग प्राइवेट एम्प्लॉई हैं। हम लोग काम करते हैं, हम लोग के टारगेट होते हैं, टारगेट पूरे करते हैं तब पैसा मिलता है, अदरवाइज नहीं मिलता है। रेलवे में, मेरे जानने वाले रेलवे में पहले क्या था, ऑफिस गए नहीं, पैसा दे दिया, अटेंडेंस लग गई। अब क्या है, जाके वहाँ पे बायोमेट्रिक हो या अटेंडेंस लगानी पड़ती, काम करना पड़ता। ट्रेन जो डिब्बे आते हैं उसके, मैं वैगन एंड कॉरी शॉप की बात कर रहा हूँ, ठीक है। अब वहाँ पे काम करना पड़ता है तो वो गालियाँ देते हैं कि मुझे काम करना पड़ रहा है। तो मतलब आप तीनों लोगों के हिसाब से अब की बार योगी? हाँ, योगी सरकार है 100%। योगी सरकार। चलिए, आप युवा हैं, आप बता दीजिए कि आपके लिए योगी सरकार ने क्या अच्छा किया? मेडिकल की तैयारी कर रहे हैं, सीटें बढ़ाई हैं मेडिकल की तैयारी कर रहे हैं, मेडिकल में सीटें बढ़ाई। और हम गांव से आते हैं, गांव में बहुत विकास देखने को मिला है। पहले रोड पे निकलते थे, छोटे छोटे गांव थे, लाइट वाइट कुछ नहीं थी। आप रोड पे निकलो, पता चल जाता है कि गांव में लाइट आ गई है। और लेकिन आप जैसे युवा बता रहे हैं आपके लिए काम किया, लेकिन तमाम ऐसे भी युवा हैं जो आज के समय में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, अपने नौकरी के लिए मांग कर रहे हैं। प्रदर्शन सब सरकारों में हुआ है, इसी में नहीं हुआ है, हमेशा धरना प्रदर्शन हुआ है। और धरना प्रदर्शन होना चाहिए सरकार के खिलाफ, जिससे कोई मतलब नहीं नौकरी मिल रही तो वो सही है। लेकिन ठीक है, योगी सरकार ठीक है पिछली सरकारों से। बार किसकी सरकार? अब की बार योगी बाबा की सरकार, अब की बार योगी बाबा की सरकार, अब की बार योगी बाबा की सरकार। क्या कारण है, आपके लिए क्या खास कर दिया योगी जी ने? 5 साल में कोई दंगे नहीं हुए, 5 साल में कानून व्यवस्था अच्छी हो गई, सारे गुंडे माफिया जो है सब डरे हुए हैं, जो है सब। कोई दंगे नहीं हुए आपके हिसाब से? जी 5 साल में आप ही बता दीजिए, कोई भी दंगा नहीं हुआ, एक भी सिंगल आप बता दीजिए। तो जो सीए एनआरसी में जो हो रहा था, एनआरसी वाला वो तो केंद्र सरकार का था, बाकी उत्तर प्रदेश के हिसाब से वो तो उत्तर प्रदेश में भी रहा था। वो तो उत्तर प्रदेश में भी रहा था, लेकिन वो तो कानून का विरोध हो रहा था, बाकी वैसे कोई सांप्रदायिक दंगा नहीं हुआ। और सर, जैसे 2022 में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, तो अब की बार किसकी सरकार? बीजेपी की और योगी की सरकार। तो आप चाहते हैं कि बीजेपी की योगी की सरकार आए, या आपको लगता है कि उनकी सरकार ही आएगी? आएगी उनकी, मैं भी चाहता हूँ, और आएगी भी, 100% आएगी। तो कोई उनके 2 काम ऐसे बता दीजिए जो ज़मीनी स्तर से उन्होंने जनता के लिए किए। एक तो प्रशासन की व्यवस्था अच्छी है, जो गुंडा राज कहा जाता था पहले वो एकदम समाप्त है। अभी भी तो जंगल राज कहा जाता है। सर, ये कहने वाले मैम तो कहेंगे ही। और भयमुक्त कहाँ से है? लड़कियाँ तो अभी भी नहीं निकल पाती हैं। मैं बेसिकली गोरखपुर से हूँ। मेरे गोरखपुर में ऐसा कुछ नहीं है। आप लोग अगर न्यूज़ चैनल से तो आप सर्वे कर सकती हैं, हो सकता है दाएं में अच्छी कुछ घटनाएं हुई, अभी लखीमपुर जहाँ भी जो भी घटनाएं हुई हैं। गोरखपुर में कुछ दिन पहले एक कांड हुआ था, वहीं तारामंडल के पास। मनीष गुप्ता जी। तो वो भयमुक्त है? इसमें नहीं, पुलिस वालों की संलिप्तता थी। योगी जी ने उनके खिलाफ एक्शन लिया, वो गलत हुआ था और उनके खिलाफ एक्शन लिया गया है। तो अब की आपके हिसाब से अब की बार किसकी सरकार? भाजपा, योगी जी की। योगी जी की सरकार। सब योगी भक्त हैं यहाँ पर, तो उनके कोई 2 काम बताइए जो उन्होंने ज़मीनी स्तर से जनता के लिए किए हैं। 2 मिनट रुक जाइए। उनके कम से कम 18 घंटे लाइट मिल रही है हम लोगों को, और अनाज 2 साल से कोरोना काल में जिनके थ्रू हम लोग को लाइट मिलती है, जो कर्मचारी हमारे लिए दिन रात काम करते हैं, वो धरना दे रहे हैं। नहीं तो इसके पहले क्यों नहीं लाइट मिली?
इसके पहले तो 8 घंटे 6 घंटे मिलती थी, अब वही लाइट 18 घंटे गाँव मिल रही। तो हम लोग योगी जी के भक्त हैं, हम लोग योगी जी के भक्त हैं, हम लोग योगी जी के भक्त हैं। मतलब योगी सरकार। क्यों योगी सरकार, क्यों? बहुत अच्छा काम किया है। हाँ, काम तो इस शासन में सरकार में बहुत अच्छा काम चलता है और डेवलप होता है। जैसे अपना घर आप बनाना चाहते हो, कुछ पैसे कमा करके कोई सुंदरीकरण हो जाए, इस सरकार में डिसीजन लेने की क्षमता बहुत है और सुंदरीकरण से लेकर के रोड चौड़ीकरण और विकास बहुत कुछ है। लेकिन इस कोरोना के चलते सरकार चाह कर भी उस तरीके से उभार नहीं पाई और दर्द आ गया उसके शरीर में। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको अभी तक नौकरियां नहीं मिली हैं। 4 लाख नौकरी देने का वादा किया गया था, बैनर पोस्टर लग गए, लेकिन युवा धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। मैडम, पहले जैसे किसी के घर पे अगर गड्ढा खुदा हो, कर्जे में कोई डूबा हो, पहले से घर के 4 सदस्य पहले से घर को डुबो दिए हो, अचानक से कोई आता है उस गड्ढे को पहले पाटता तब इमारत खड़ा करता है। इस वजह से ये दिक्कतें आ रही आप क्या अखिलेश सरकार पर निशाना साध? नहीं, मैं किसी पे नहीं कर रहा हूँ। मैं वो व्यक्तिगत बहुत अच्छे इंसान है। क्या कहेंगे अब की बार किसकी सरकार? सपा सरकार। सपा सरकार। योगी जी समझ नहीं आया आपको? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्यों? कारण? बेरोजगारी, महंगाई, किसान परेशान। ये कह रहे महंगाई तो बढ़ेगी क्योंकि कोरोना आ गया था। नहीं, वो तो बहाना है सिर्फ। नहीं, वो तो बहाना है सिर्फ। है ना? बीजेपी की सरकार आएगी वापसी यूपी में। आपके अकॉर्डिंग आपको लगता है ना कि बीजेपी ही आएगी, लेकिन आप चाहते किसको? बीजेपी को ही चाहते हैं। बीजेपी को ही चाहते हैं। हाँ, तो मतलब क्या कारण है कि बीजेपी को चाहते हैं? और ऐसे 2 अच्छे काम बता दीजिए बीजेपी के जो उन्होंने जनता के लिए किए हो ज़मीनी स्तर। ज़मीनी स्तर पे तो सोचने वाली बात है। बड़े स्तर पे किया उन्होंने, ज़मीनी स्तर में थोड़ा दिक्कतें हो रही है। महंगाई सबसे बड़ी रीज़न है, लगातार महंगाई बढ़ रही है, आप खुद ही देख रही हैं, सबको दिक्कतें हो रही। इसके बाद भी बीजेपी मतलब कोई और लायक नहीं लगता आपको कि प्रदेश चला? उसके लायक ही नहीं है, ओपोजिशन उसके लायक ही नहीं है, इसलिए कोई ऑप्शन नहीं है, इसलिए ऑप्शन नहीं है, ये भी कह सकते हैं। ये भी एक रीज़न है, ऑप्शन नहीं है। 2022 में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, तो जनता के हिसाब से और आपके हिसाब से अब की बार किसकी सरकार? बीजेपी की सरकार। आप चाहते हैं कि बीजेपी की सरकार आए? जी जी बिल्कुल। क्या कारण? कारण ये है क्योंकि बीजेपी हिंदुत्व के बारे में अच्छी सोचती है, इसलिए बीजेपी हिंदुत्व के बारे में अच्छी सोचती है। इसलिए हिंदुत्व के बारे में सोचने से क्या आपकी दुकान पर जो कमाई है वो दुगनी हो जाती है? दुगनी तो नहीं हो जाती है, बस क्या है कि दुकान जैसे पहले लगाते थे जैसे अभी भी लगा रहे, मेरे दुकान पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसा कि आपने देखा, हम जनता के बीच गए, जनता से बात की। कुछ लोगों का कहना था कि बीजेपी आएगी, कुछ लोगों ने बोला हमें समाजवादी पार्टी चाहिए। लेकिन अब ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि अब की बार किसकी सरकार। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। कैमरा पर्सन अभय के साथ मैं शिवांगी, JMD खबर लखनऊ।